आइए आपको एक संताप की यात्रा पर लेकर चलता हूँ। एक पुरुष किसी के चले जाने के बाद अपने विरह को जब अपनी कविताओं में कैसे लिखता है, बताने की कोशिश करता है, उस यात्रा पे आपको लेकर चलता हूँ कि मैं फिर बीमार हो रहा हूँ। बढ़ रहा है मेरे तन बदन का ताप, अब मन भी नहीं करता है कि तपते बुखार में अब लेने को भाप। शायद अब मेरे संताप करने का समय आ गया है। तुमसे जो कभी पूछ नहीं पाया कि कैसी हो तुम, तुम्हारे पीठ का दर्द कैसा है, क्या अब भी सीढ़ियां चढ़ते वक्त रुकना पड़ता है क्या? ये शहर ये दिखावे कि दुनिया खा गई मुझे, पैसे और उसी चकाचौंध की दुनिया भा गई मुझे, और गांव की एक सहज लड़की को ले आकर फ्लैट की गुड़िया बना दिया। मैंने भी कितनी मोहब्बत से उसके कत्ल का इंतज़ाम किया। आज 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 सुबह जल्दी जल्दी में ना दवा रखना भूल गया। आज फिर मेरा ऑफिस जाना फिजूल गया। आज चाहता तो घर पे मैं भी रुक सकता था और झाड़ू लगाने को तुम्हारी जगह मैं भी झुक सकता था। पर 2 महीने हो गए हैं तुमको विदा किए हुए, पर 2 महीने हो गए हैं तुमको विदा किए हुए। सुहाग तुम्हारे माथे पर कितना शोभ रहा था उस रोज, और जाने क्यों जमाने भर में मैं करता रहा खुशियों की खोज। और सुनो, तुम्हारे बदन उठाने को 4 लोग बुलाए गए थे। मेरी आंख के आंसू रेत की तरह भर के उठाए गए थे। तुम्हारी मौत का मातम भी मुझसे मनाया न गया। तुम्हारे चले जाने का कारण भी किसी से बताया न गया। और तुम्हारे घर वाले भी मुझे तेरे चले जाने का दिलासा देते रहे, मुझे समझते रहे मासूम, और खुश रहने के तरीके बतलाते रहे। कईयों ने तो तुम्हारी छुटकी बहन से ब्याहने की बात की। अब क्या इतने भी गिर गए हैं जो भुला दे बातें अपने साथ की? अब मेरा फिर से ऑफिस जाना होने लगा है। पढ़ाई के दिनों का वो जीवन अब ये लड़का फिर से जीने लगा है। आज रात मैंने दाल चावल चढ़ाया था, संग में उसके चोखा भी बनाया था। खाना खा के जब मैं हाथ धुलने गया, रक्त से लाल हाथ देखकर मैं फिर रोने लग गया। तुम्हारे खून के छींटे घर में हर जगह ही फैले हैं। मेरे सारे धुले हुए कपड़े आज भी उतने ही मैले हैं, और जिस जगह बैठकर तुम अकेले में रोती रही, मुझको रोज रोज थोड़ा ऐसे ही खोती रही। ख्वाब मारी अपने और मेरा घर सजाई। तुम्हारे मरने पे ना हमने वही लाल साड़ी पहनाई। गहने तुम्हारे अलमारी में ना अब भी रखे हुए हैं, जैसे दुपट्टे तुम्हारे मेरे फांसी के फंदे हुए हैं। मौत इतनी आसान भी नहीं कि मार लूं खुद को। तुम्हें तो खो दिया, अब बताओ कैसे खो दूं खुद को। बालकनी में सारे पौधों को देखो मैंने फिर से हरा किया है, और तुम्हारी तुलसी मैया को ना अब मैंने धूप में भी रखा किया है। उसी कोने में मंदिर फिर से रखा है मैंने, जिस कोने में उस रोज दम तोड़ा था तुमने। तुम्हारे साथ मंदिर जा न पाया कभी, तुम कहती रही संग कथा सुन न पाया कभी। गलतियां इतनी कि 100 मौत की सजाएं मिलेंगी, 2 दूब भी ना मेरी लाश पर ना खिलेगी। खुद को मार लूं इतना कायर भी नहीं हूं, और रो लूं गजलों में शायर नहीं हूं। जिन्हें है गुमान उन्हें दे देंगे हम अपनी जवानी।
जिन्हें है गुमान उन्हें हम दे देंगे अपनी कहानी, और कुछ यूं ही बिता लेंगे अपनी जवानी। बुढ़ापे तक जी गए तो वो सारे दर्द मांगेंगे, सीढ़ियां चढ़ते हुए ठहर के तुम्हारे दर्द जानेंगे, और कमर पकड़ के रोज झाड़ू लगाएंगे। तुम्हारे चले जाने की कहानी ना दुनिया को सुनाएंगे। मैं चाहता हूं कि मुझको भी नर्क ले जाया जाए, उससे पहले एक दफा तुमसे मिलाया जाए। और तुम्हारी आंख के आंसू हैं अमृत, एक दफा तो मुझको भी पिलाया जाए। और तेल की कड़ाही में या गर्म पानी के कुओं में, या फिर किसी गंदी माटी में ही मुझको मिलाया जाए। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की खुशियां फिर से दिला तो न पाऊंगा, जन्म लूंगा अगर तो तुम सा साथी तो न पाऊंगा। और दुआ करता हूं कि मुझ सा तुमको फिर से कोई साथी न मिले। तुम्हारा घर रोशन हो सदा, मुझ सा दिया और बाती न मिले, दिया और बाती।